सभी को जय माता की। आज हम बात करेंगे अपने लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करता है, जिसे अगर हम मैनेज करके चल पाए तो लाइफ में हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे हम प्रॉपर सॉल्यूशन उसका ढूंढ सकते हैं, या उस परेशानी से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और हम एक स्टेबल लाइफ जीते हुए उस परेशानी को भी सॉल्व कर पाते हैं और अच्छी तरीके से अपना जीवन जी पाते हैं। हर व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पैसा भी उनके लिए काम करता है। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। आपके जो बेसिक एक्सपेंस हैं, जिसमें आप घर का किराया मान सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई मान सकते हैं, घर का किराना मान सकते हैं, और भी जो सब आपके खर्चे हैं जैसे गाड़ी की किस्त हो गई या गाड़ी का तेल हो गया, ये बेसिक खर्चे अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंस, आप सपोज करो कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है, आपने 30,000 का एक बजट बनाया कि मुझे इतना पैसा अपने बेसिक एक्सपेंस पे महीने का खर्च करना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बच रहा है उसे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। उसके लिए अगर हम आज से प्लान करेंगे, जितना जल्दी उसके लिए तैयार हो सकेंगे, जितना जल्दी तैयारी कर सकेंगे और जितना जल्दी उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर पाओगे, वो पैसा उसी हिसाब से बढ़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता है, जिससे जो अनस्टेबिलिटी हमारी लाइफ में रहती है, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से, आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हो। एक प्रॉपर आपको कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए या घर का मैनेजमेंट चलाने के लिए आपको एक बजट एलोकेट करना चाहिए अपने लिए, कि मैं मेरे घर के खर्चों के लिए इतना पैसा दूंगा, या मैं ऐसा मैनेजमेंट बना के रखूँगा कि इतने पैसे में मेरा घर व्यवस्थित तरीके से चले। उसके ऊपर जो भी आपके पैसे हैं उसे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए, जिससे लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपके लिए फ़ायदा दे सके और कहीं ना कहीं एक सेकेंड इनकम आपकी जनरेट हो सके, कि आप पैसे के लिए तो काम कर ही रहे हो, प्लस जो पैसा हमने कमाया है वो पैसा भी मेरे लिए काम करता है। तो ये एक सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो कि आपको एक आने वाले समय में आपको एक सुनहरा भविष्य, खुशहाल भविष्य दे सकता है और आपकी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। क्योंकि आजकल लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत है, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, फिर हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसी से उधार लेना पड़ता है, कहीं से लोन लेना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट पे हम लोन उठा लेते हैं और फिर जितना हमने प्रिंसिपल लिया हुआ है उससे ज़्यादा, कभी कभी तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं और मजबूरी में हमें वो देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये डर होता है कि अगर हम वो पैसा नहीं देंगे तो इन फ्यूचर हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, या सोशल में जो हमारी छवि है, समाज में जो हमारी छवि है वो खराब होगी। इसके लिए भी लोग परेशान होकर के दबाव में पैसा देते हैं और फिर अननेसेसरी का ब्याज देने के कारण उनका जो बजट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए, एक प्रॉपर बजट बना के चलिए कि मेरा ये बजट है, इतना में मुझे खर्चा करना है, बाकी जो पैसा है मुझे सेव करके चलना है मेरी लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे भविष्य के लिए, कि मुझे किसी भी तरह की परेशानी होती है या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक फंड मेरे पास है, जिससे मैं कुछ समय तक के लिए उस परेशानी को टाल सकता हूँ या उस परेशानी को ख़त्म करने में मुझे मेरी मदद मिलेगी। तो हर व्यक्ति को एक बजट बना के चलना चाहिए, उस बजट के हिसाब से अपने लाइफ को जीना चाहिए। कुछ ना कुछ पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में करके रखना चाहिए। आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
पैसा बल्क अमाउंट में है तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई लैंड खरीद सकते हो, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे सकते हो, जहाँ से आपकी एक सेकेंड इनकम जनरेट होती है। अगर पैसा ज़्यादा नहीं है, पैसा कम है, तो आप SIP कर सकते हो, जिसमें हर महीना रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू एक बेसिक अमाउंट जो भी आप फिक्स करते हो 2000, 3000, 5000, वो उतना अमाउंट आपका आपके सेविंग में जाता चला जाता है, जो आने वाले लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है, जिससे अचानक से भविष्य में या प्लान कोई चीज़ है कि बच्चे को हमें बाहर पढ़ाना है, कहीं फॉरेन भेजना है या कहीं भी उसे कुछ करना है, तो वो पैसा जो आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हो, भविष्य में आपको एक लमसम अमाउंट के रूप में मिलता है, जो किसी भी फील्ड में उसकी मदद कर सकता है और उसका भविष्य भी सुनिश्चित करता है कि वो एक अच्छे भविष्य के ऊपर जीवन जी सके, और हम हमारी जो लायबिलिटी है कहीं ना कहीं उसको कम करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके। SIP हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, इनमें भी आप जैसा जैसा पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है, और कहीं ना कहीं वो पैसा आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। तो एक सबसे प्रायोरिटी है, आप एक बजट एलोकेट करिए, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट एलोकेट करिए, घर का एक बजट बनाइए, फिर कितना पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट में डालना है वो करिए। उसके अलावा और भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। कुछ बेसिक ऐसे इंश्योरेंस हमेशा लेके रखने चाहिए कि अगर लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बात हो जाए तो आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जहाँ पे आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का अगर कोई खर्चा आता है तो वो उस इंश्योरेंस से कवर हो जाता है। छोटा छोटा प्रीमियम जो हम पे करते हैं, वो जो हम पे करते हैं तो हमें लगता है कि ये पैसा अननेसेसरी का जा रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो, इन फ्यूचर अगर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो जब वो सपोर्ट आपको देता है तो आपको ये एहसास होता है कि नहीं, उस टाइम पे मेरा ये लिया गया डिसीजन आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि मेरी पूरी लाइफ को स्पॉइल होने से, पूरा डिसबैलेंस हो जाने से आज उसने मुझे बचा लिया, और जो बड़ा खर्चा मेरी लाइफ में एकदम से आ गया था वो बच गया। ये सारी चीज़ें बजट के अंतर्गत ही आती है। आप बजट बना के चलेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर प्लान में होती चली जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर चीज़ का बजट होता है, आप प्लान तो करो, प्लान करोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें व्यवस्थित होती चली जाएंगी। आजकल का एक ट्रेंड है, लोग घूमना पसंद करते हैं, उसका भी एक बजट होना चाहिए। साल में हम 1 बार या 2 बार जैसा भी छुट्टी मनाने जाते हैं या हॉलीडे प्लान करते हैं अपनी फैमिली के पास, या अपने फैमिली को लेकर कहीं आउटिंग के लिए जाना है 2-4 दिन के घूमने के लिए, तो अगर आपका बजट नहीं है तो अचानक से कहीं जाने का प्लान बन गया तो आप परेशान हो जाते हो, अरे अभी तो 50,000 खर्चे हो जाएंगे, 1 लाख खर्चा हो जाएगा, पैसा नहीं है। बट अगर आपका प्लान है, आप रेगुलर प्लान करके चलते हो कि आपका खुद का ये प्लान है कि मुझे मेरी फैमिली को लेकर के कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक बजट बनाते चले जाओगे, और जब भी आप जाना चाहोगे तो अगर 50,000 खर्चे होने हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा होगा कि ठीक है 40,000 मेरे पास है, 10,000 मैनेज हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि आपको ये कि खर्चे 50,000 होने हैं और मेरे पास 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी बात आई, कहीं जाना है, तो आप परेशान नहीं होते हो, क्योंकि उसके लिए आपने पहले से ही बजट बना के रखा है। तो लाइफ को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल बजट या पैसे को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जो मैनेजमेंट बना के नहीं चलता है, कहीं ना कहीं जब उसकी लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम, कोई बात आती है तो वो परेशान हो जाता है और फिर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि अननेसेसरी का हमारे माइंड में प्रेशर बिल्डअप करता है, और अचानक से कोई भी खर्चे आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर उसका दबाव अपने ऊपर लेते हैं, जब हमें नहीं बर्दाश्त होता तो फिर वो फैमिली के ऊपर जाता है, हम उनसे भी अननेसेसरी का चिड़चिड़ापन रहता है,
तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको बजट बना के चलना चाहिए और अपने पैसे को काम पे लगा के रखना चाहिए। खुद तो काम कर ही रहे हैं, साथ में अगर आपके लिए पैसा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती रहती है। बैंक में हमारी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हमें एक पीछे से इतना सपोर्ट दे देती है कि हम एक स्टेबल लाइफ पे, उस लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारी लाइफ एक स्टेबल स्टैंडर्ड पे खड़ी होती है कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो पैसे के लिए काम करिए, साथ में पैसे को काम पे लगा के रखिए और अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं एंड करूँगा। सभी को जय माता की, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।